रिलीजन या फिर मजहब जो भी कहें, ये कम्युनिस्ट लोग उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो धर्म होता है वो गरीब को और गरीब बनाता है, अमीर को और अमीर बनाता है। जैसे कि धर्म जो होता है वो गरीब पर ही थोपा जाता है या फिर अमीर पे नहीं थोपा जाता। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मैं कम्युनिस्ट के नजरिए से बता रहा हूँ, मैं भी कम्युनिज्म को नहीं मानता, आपको बता दूं उस तरीके से तो नहीं मानता। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के एक मुस्लिम महोदय हैं जो कि अपने हिंदू मित्रों को इस्लाम की दावत दिया करते थे और इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे और हिंदू धर्म की बहुत सारी बुराइयां करते थे। तो उनके उन्हीं हिंदू मित्रों में से एक हिंदू मित्र हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि भैया ऐसा ऐसा है और आप तनिक उनसे बातचीत कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बातचीत करते हैं। तो उन्हीं रफ़ीक जी के साथ हुई हमारी ये पहली बातचीत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि ये बातचीत कुछ लोगों को थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि ये वाली बातचीत में हमने कम्युनिज्म और अमीर और गरीब पे बात करी है। हालांकि इसमें भी रफ़ीक जी अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक सामान्य सी बातचीत को भी बहुत लंबा घसीटा है। आप लोग बातचीत सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल ये बातचीत आप लोगों के सामने रखने का औचित्य इतना है कि आपको पता चले कि आगे चल के हम लोगों की जो इस्लाम पे बातचीत होने वाली है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार हुई है। तो रफ़ीक जी के साथ हुई पहली बातचीत का पहला हिस्सा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोग भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ रफ़ी भाई, माजरत चाहूंगा, मैं आपसे तभी बात नहीं कर पाया था, आप फोन कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ की पैदाइश हुई, वहाँ के ही रहने वाले हो गए। तो रफ़ी भाई, जैसे कि ये दीन के बारे में आपको कब से जानने की इच्छा हुई? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मुसलमान होना ही काफ़ी नहीं होता। कई सारे ऐसे मुसलमानों को भी मैंने देखा है, मुस्लिम भाइयों को, जो कि रहते तो हैं मुसलमान लेकिन उनको दीन के विषय में या फिर उतना वो इल्मदार नहीं रहते या फिर उनको उतनी अवेयरनेस नहीं रहती। तो इस मामले में कब से आपकी जानकारी हो गई? नहीं तो मैं देखता हूँ आज के समय में कोई इस विषय में ज्यादा रुचि नहीं लेता। नहीं, मेरा मतलब कैसे मालूम है, पहले एक तो माइंड सेट रहना चाहिए कि अपना घर का माहौल क्या है। सही है। और एक रहता है जैसे पैदाइशी रईस रहता है और वो अय्यास रहता है जिसके पास में लास्ट में कंगाल कहलाता है। बराबर है, बराबर है। समझो, आप भले सेठ घर में पैदाइश हुई, आपके रईस हो, आप आपके बाप दादा जो भी मतलब मालदार है ऊंचे घराने से, और एक वो लड़का होता है उसका जो मतलब वो अय्यास में रहता है, लापरवाही रहता है, फिजूल खर्ची करता है। और एक होता है जो मतलब वही पैसे को किसी को हेल्प किया हुआ, वो अलग रूट हो गया। बराबर। तो बाद में कंगन कहलाया जाएगा, वो अलग कहलाया बात होता है। बराबर है। और फिजूल कह दिया जाए तो लास्ट में कंगाल हो तो उसका मतलब कुछ मतलब नहीं कहलाया जाता है। सही है। तो फिर संभालना अलग बात है, कमा तो नहीं सकते तो कम से कम संभालना बड़ी बात है। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, बस वही था कि हम लोग के मम्मी डैडी का अपने मालूमात पड़ती थी कि अपने बाय नेम है मुस्लिम, लेकिन अपने फॉलोइंग, अपने किरदार कुछ मैच नहीं होते। बराबर है। क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया है, कई सारे तो ऐसे भी मुसलमान हैं, खास करके जो यंग लड़के हैं, मुझे ये बड़ी लगता है कि उनमें तहजीब या फिर उस तरीके की सदाकत की कमी मुझे दिखती है। शायद आप भी मेरी इस बात से वाबस्ता करते होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो हर एक कम्युनिटी में बिल्कुल अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। बिल्कुल। और हर एक कम्युनिटी को वही तरीके से आप ऑब्जर्व नहीं या फिर उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रखना चाहिए। बराबर है, बराबर माइंडसेट। बराबर है। हाँ, पर्सनली आप उसको वाकिफ हो तो उसके खिलाफ रखो, वो अलग बात है। आप उसके अगेंस्ट में पूरे कम्युनिटी को लेकर घूमोगे
और पूरे तबके को बदनाम करो तो अच्छा नहीं है, और पूरे तबके को भी अच्छा बोले तो भी अच्छा नहीं है। एक इसी पे बड़ा अच्छा मुझे किस्सा याद आ गया कि एक भाईजन थे, हिंदू ही भाई थे। हम्म, तो वो हम्म, मुझसे कहने लगे कि भाई ये कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं ये बड़े ही बुरे होते हैं। कम्युनिस्ट आप समझ रहे होंगे। बंगाल वाले, ना 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 केरला वाले। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन बेसिकली कम्युनिस्ट उसे कहा जाता है जैसे कि जेएनयू में बेसिकली कम्युनिस्ट ही होते हैं, ठीक है। किसमें? जेएनयू में जो जेएनयू में, हाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बराबर। एक्चुअली क्या है, जो कार्ल मार्क्स था ना, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानता है उसे कम्युनिस्ट बोला जाता है, कम्युनिज्म। तो मैंने कहा कि भैया आप कम्युनिस्टों को या फिर लेफ्टिस्टों को इस तरीके से कह रहे हो कि भैया वो गलत हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्यों गलत हैं, तो आपके पास हम्म, कुछ ज्यादा बेसिक जवाब नहीं रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कहोगे कि भैया वो देश के खिलाफ बोलते हैं, धर्म को नहीं मानते, सभी धर्मों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन ये प्रॉपर रीजन नहीं हुआ। कम्युनिस्ट का है ना, जो भी मोस्टली है ना, हम्म उन लोग का धर्म से कॉन्सेप्ट नहीं रहता मोस्टली। उसका जो लॉस है ना, जो जैसे इंसान के प्रति, इसके प्रति क्या नाम है अपना, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी जो इंसान को खतरे में डाल सकती है, तो उसके अगेंस्ट में जाती कम्युनिस्ट का रोल प्ले रहता है। बराबर है, बराबर है। उसका धर्म से कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ। कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अगर आपको समझाऊं भाई, तो कम्युनिज्म हम्म, ये कहता है कि गरीब को धर्म और गरीब बनाता है। धर्म के सेंस में मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हालांकि धर्म का अर्थ कई लोग हैं जो कहते हैं कि भैया धर्म का वो अर्थ नहीं होता जो नॉर्मली लेते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली जो धर्म का अर्थ लिया जाता है मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूँ कि धर्म, रिलीजन या फिर मजहब जो भी कहें, ये कम्युनिस्ट लोग उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो धर्म होता है वो गरीब को और गरीब बनाता है, अमीर को और अमीर बनाता है। जैसे कि धर्म जो होता है वो गरीब पर ही थोपा जाता है या फिर नहीं नहीं, मैं अमीर ये पे बात नहीं से थोपा वाकई जाता। सहमत नहीं हूँ। फॉर मैं ये एग्जाम्पल, बात से सहमत नहीं हाँ मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मैं कम्युनिस्ट के नजरिए से हूँ। बता रहा हूँ, मैं भी कम्युनिज्म को नहीं मानता, आपको बता दूं उस तरीके नहीं से नहीं, तो मैं नहीं ये मानता। कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ। हाँ, जैसे उन कि लोग का जो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन बता रहा हूँ लोग। आपको, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, बता रहा हूँ कि जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे अमीर लोगों पे धर्म नहीं थोपा जाता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, उनका बेटा तो गुरुकुल हम्म, की में नहीं जाके पढ़ेगा, या फिर शाहरुख खान, उनका बेटा तो मदरसे में जाके नहीं पढ़ेगा ना। बराबर। वो तो कॉन्वेंट स्कूलों में जाके या फिर बड़े बड़े स्कूलों में जाके, हॉलैंड पोलैंड यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके पढ़ेंगे। लेकिन थोपा किस पे जाता है, धर्म किस पे थोपा जाता है, हमारे छोटे लोग। गरीब गरीब लोगों के ऊपर। अच्छा दूसरी बात, वो हम्म, लोग ये कहते हैं जैसे कि बाइबल में एक वर्स है कि अगर तुम गरीब हो तो परमेश्वर के राज्य की कुंजी तुम्हें मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कम्युनिज्म के लिए हाथ पे। तो कम्युनिज्म ये हम्म, कहता है कि अगर तुम गरीब हो, ये बाइबल कहते ही है कि अगर तुम गरीब हो तो तुम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की पूंजी, मतलब कि तुम्हें स्वर्ग में जाओगे अगर तुम गरीब हो, और अगर अमीर हो तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। अब इस तरीके से ये बात किसी गरीब को सुनाई जाएगी, गरीब क्रिश्चियन सुनेगा तो वो तो गरीब और गरीब बना ही रहेगा, वो गरीबी से उठने के लिए प्रयास नहीं करेगा। नहीं, यही चीज है ना, सुनो, यही चीज है ना, इस्लाम में एक चीज हाईलाइट होती है। अगर तुम दुनिया की लज्जत से वाबस्ता रहना चाहते हो तो फिर तुमको ना आखिरत में ना उसका हिसाब किताब देने में तकलीफ हो। नहीं, अगर तुम कम्युनिज्म लोगों की मैं बात नहीं बता नहीं, रहा सुनो ना, नहीं हूँ। नहीं अच्छा अच्छा, आप नहीं नहीं, बोलिए, आप वर्डिंग बोलिए। बोला, बात इंटेंशन एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। हम्म, मतलब जितना तुम्हारे पास ट्रेडिंग है, इन शॉर्ट बिजनेस लाइन में जितना तुम्हारा ट्रांजैक्शन है, तुम्हारे को उतना ये तो तुम्हारे को ऊपर मेहनत ज्यादा हम्म, करनी है, ऑडिट करने में तुम्हारे को उतनी तकलीफ होगी हम्म, इन शॉर्ट। हम्म, तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन कम है, तुम बहुत इजीली अपना ऑडिट कर सकते हो। एब्सोल्युटली। हाँ, बस ये इन कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में एज ए बिजनेस मैटर। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि गरीब मतलब एक होता है, देखो गरीब बाय बर्थ भी नहीं होता है, नहीं, बाय बर्थ गरीब नहीं होते हैं। और बाय बर्थ अमीर भी नहीं होता है। नहीं, बाय बर्थ अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं बाय बर्थ। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारा नजरिया नहीं अलग नहीं है, नहीं नहीं, सुनो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं नहीं, अभी तुम अंबानी का लड़का तो सुनो बाय मेरी बर्थ बात, ही अमीर हुआ ना भाई, रफीक भाई। सुनो मेरी बात।
बाय बर्थ हुआ तुम्हारे नजरिए में हुआ, दुनिया के नजरिए में हुआ। वही तो बात कहला रहा हूँ ना, तुम्हारे नजरिए में हुआ, मेरे नजरिए में हुआ। अभी वो जो फर्स्ट रैंकिंग होल्डर है उसका बेटा अंबानी को गरीब समझता है। क्यों? कौन गरीब समझता है? सुनो, लोग का जो भी है ना, शेयर मार्केट के प्राइस के वैल्यू पे लोग का अमीर और गरीब कहलाया जाता है, मतलब रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहलाया जाता है। उन लोग के पास एसेट्स नहीं रहता है, एसेट्स उतना ही रहता है, सिर्फ उन लोग की वैल्यूएशन उतनी हो जाती है। लेकिन ये तो मानेंगे ना भाई कि वो अगर गरीब भी हो जाए तो मुझसे तो, हम लोगों से तो कहीं ज्यादा अमीर रहेगा, उसकी गरीबी भी हमसे ज्यादा अमीर है। हाँ, नहीं, तुम्हारे जहन सोचने का नजरिया गलत है। आप बताइए ना, दुनिया में अंबानी या फिर बिल गेट्स, उनका बेटा, वो गरीब पैदा हुए थे या फिर अमीर पैदा हुए थे? अच्छा, बिल गेट्स से बोलता है कि मैं गरीब खानदान से पैदा हुआ, मतलब वो बिल गेट्स पैदा हुआ ना, उसका बेटा तो नहीं ना। हाँ। उसकी बेटी तो नहीं ना। जो भी अब बिल गेट्स का क्या कहावत है मालूम है ना? क्या? उसका अच्छी कहावत है कि मतलब उसके अच्छा कोट है इसके मामले में, अपने बेटे के ऊपर मतलब अपने बच्चों के ऊपर बोलता है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वेटर को उसने टिप नहीं दिया था, ऐसा ही कुछ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद उसने किसी होटल में टिप के ऊपर नहीं है, वेटर को टिप नहीं दिया, तो वेटर ने कहा कि आपका बेटा तो टिप देता है और आप मुझे टिप नहीं देते, तो उसने कहा कि भैया मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ, जबकि मेरा बेटा बिल गेट्स का लड़का है, इसलिए वो देता है, मैं नहीं दे सकता। मतलब कि वो कितने भी पैदा तो वो अमीर हुआ ना, बिल गेट्स का बेटा। अमीर देखो, अमीर किसको कहलाया जाता है मालूम है? जिसके पास पैसे वगैरह हो, धन से होता है। हाँ, जो धन से आप दुनियादारी में आज की तारीख से मालदार उसको नहीं। यहाँ पे आप अमीरी किस सेंस में ले रहे हैं? हाँ, पैसे से, पैसे की दौड़ उसको अमीर बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं तो पैसे पे ही बात कर रहा हूँ कि पैसे वगैरह, धन संपदा, बैंक बैलेंस, जब इंसान, हाँ बस यही है। अदीम मर जाता तो क्या बोल के मरता? अमीर बोल के मरता है कि गरीब बोल के मरता? अमीर बोल के मरता है। फ्यूनरल में उसके बहुत ज्यादा लोग आते हैं। पैसा ही नहीं, फ्यूनरल उसका धूमधाम से होता है। देखो तुम नहीं करना, जो दिखावा आ रहा है ना, दिखावट पे जा रहे हो तुम। दिखावट, ये हम दिखने वाली दुनिया ही तो है, जो चीजें दिख रही हैं मुझे। हाँ बस यही फर्क है। तो फिर किस तरीके से हम तुम अपने आप को क्या, तुम अपने आप को समझ रहे हो? तो मैं कहाँ से हूँ? हाँ भाई, मेरी पहचान, मेरी पहचान, मेरी बनावट मेरी कहाँ से है? तुम कुछ पहचान रहे अपने आप को? बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ, आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान ये है कि मैं एक इंसान हूँ। बरोबर। इंसान की तुम्हारी बनावट कैसे, कहाँ से शुरू हुआ? तुम्हें बनावट कहाँ से शुरू हुई? हाँ, तो बनावट कहाँ से शुरू हुई, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो शुक्राणु रूप में था। पहले पिता के अंदर था, फिर उसके बाद माता के अंदर आया शुक्राणु। क्या बोल रहे हो तुम? क्या? मैं क्लियर नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? पहला बात, शुक्राणु समझते हैं? नहीं समझा, नहीं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। स्पर्म। शुक्राणु मतलब स्पर्म ना? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर माता के गर्भ में आया, फिर माता के गर्भ से फिर मैं बाहर आया दुनिया में। बरोबर। या फिर आप ये प्रोसेस जानना चाहते हैं कि जैसे कि मजहबी तरीके से कि वो बना कैसे? नहीं, मजहबी नहीं, मैं मजहबी तौर पे नहीं बता रहा हूँ, मतलब अपने आप की बनावट। मैं मजहबी के एंगल का जरा भी नाम नहीं लिया। मैं क्या बोला, देखो, अंबानी जी तुम्हारे नजदीक गरीब की नहीं, अंबानी अमीर है। नहीं, मैंने तो बोला ना कि आपके नजदीक गरीबी या अमीरी मैटर क्या करती है, क्या आप समझते हैं? मैं क्या बोला, तुम दिखावट में देखे हो ना, तुम दिखावट देखे जो प्रेजेंटेशन, और जो अमीर के सामने अंबानी का गरीब लड़का, अंबानी गरीब है, उसके नजर में वो गरीब हुआ, जो नीचे वाले के तबके में वो अमीर हुआ, लेकिन वो एक्चुअल हुआ नहीं। किन लोगों के लिए वो सही अमीर है, किन लोगों के लिए वो गरीब है।
अभी ये चीज तुम मेरे से बोले, तुम मुझसे बात करो तो मैं वो बोलेगा वो अमीर है। ये चीज तुम बात एक अमीर से बात करो तो बोलेगा अरे वो तो एक गरीब है। जैसे तुम्हारा कि किससे वही बात इंसान करूंगा के तो वो लिए, कहेगा कि हम गरीब है। किससे बात करूंगा, और कोई जैसे एक पर्सन का नाम बताइए जिससे मैं बात करूं तो जैसे वो कहे कि अडानी के तौर पे समझ लो। जब अडानी भी अडानी के अडानी पास, कहेगा कि अडानी अंबानी गरीब है। क्यों नहीं कहेगा? जब उसका 3rd नंबर पे रैंकिंग का 11 पे था तो जाहिर सी बात है 3rd कहेगा नंबर कि पे वो आया, गरीब लेकिन है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेगा कि भैया वो गरीब है। नहीं, तुम उससे बात करके बोलेगे तो तुम उसको बोलेगा हाँ गरीब है, अच्छी रफीक तारीफ है, भाई, क्यों नहीं बोलेगा उसको? ये बात तो आपको भी अरे सही भाई नहीं लग रही होगी कि क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही? देखो उन लोग की है ना जो रेस होती है ना चलो रेस हो गई, आगे ठीक है, बढ़ने की। उसमें फर्स्ट हाँ तो सेकंड भाई उन रैंकिंग लोग रैंकिंग अलग आगे पीछे हो सकती है। जैसे कि घोड़ा हो गया, घोड़े की रेस में कोई घोड़ा नंबर 1 पे आया, जैसे कि ये चर्च ये यहाँ पे रेस कोर्स है लेकिन हाजी अली दूसरों के की पास। नजर जो दूसरा दिख रहा है तो उसके लिए तो वही हो गया ना, लेकिन रहेगा तो घोड़ा ही ना, रहेगा लूजर तो हो गया घोड़ा ना। ना, ये तो नहीं कहेगा कि भैया गधा हो गया, रहेगा तो घोड़ा ना। लेकिन लूजर ही कहलाएगा ना, लेकिन कहलाएगा क्या तो विनर घोड़ा ना, कहलाएगा? कहलाएगा तो घोड़ा तो रेसिंग कहते तो रेस इंसान वाला ही घोड़ा ही कहलाएगा ना। नहीं, लेकिन कहलाएगा रेस लेकिन वाला वो घोड़ा ही ना। लेकिन वो इंसान ही कहलाया जाएगा ना। अमीर नहीं और गरीब तो नहीं, बाद रेस में वाला कहलाया घोड़ा ही जाएगा। कहलाएगा ना, रेस वाला ही घोड़ा आप कहलाएगा बात ना। में देखो, आप कॉन्सेप्ट जो है ना नहीं इतना मिल नहीं, मिला रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि उस घोड़े को नॉर्मल घोड़ा तो नहीं कहेंगे, आप रेस वाला ही घोड़ा कहेंगे। अच्छा चलो अमीर भी है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर भी करते, अच्छा उससे क्या, उसको फायदा और क्या नुकसान है अपने, नहीं और अपने को क्या फायदा है, वो उसको तो क्या आपने नुकसान है? कहा, सिर्फ आपने आपने उस बात को वो किया, मैं उस बात पे नहीं जा रहा था। जैसे कि मैं ये समझा रहा था। आप बोल रहे फ्यूनरल पे ज्यादा है ये हाँ और सब एग्जाम्पल में तो क्या, उसके प्रेस्टीज हो गया, उसका वो हो गया तो अलग बात है। पैसा लेकिन मैटर करता है कि नहीं अब करता? अच्छी जिंदगी जीने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए तो पैसा मैटर करता है। बिल्कुल। अच्छी खुराक, अच्छी शहद पाने के लिए पैसे से अच्छी चीज खरीदने से पैसा अहमियत रखता है। तो पैसा तो मैटर कर रहा है ना मैं वहाँ पे। हाँ तो फिर मैं पैसे पे ना थोड़ी बोलोगे पैसा कमाना फिर पैसा ज्यादा तो रहना, वो अमीर हुआ कि नहीं घूमना हुआ? है। अंबानी आपसे अरे तो अमीर है, अमीर हुआ, आपसे और मुझसे हुआ, तो अमीर है। मुझसे अमीर है तो तुम्हारे से भी अमीर है। हाँ तो बस वही बात मैं कहना यही चाह रहा हूँ हाँ कि तो अमीरों पे धर्म नहीं थोपा जाता, या फिर रिलीजन या फिर मजहब नहीं थोपा तुम्हारी जाता। गलत बात है, तुम्हारी गलत बात है। ये अमीरों पर मेरी नहीं, थोपा नहीं जाता है। ये आप कार्ल मार्क्स को गलत कह रहे हैं, हो सकता है कार्ल मार्क्स गलत हो, मैं नहीं बता रहा। ये नहीं मेरी बात नहीं है, ये मेरी, मैंने पहले भी कहा कि मैं कार्ल मार्क्स का सुन समर्थन नहीं मेरे, करता। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी यही चीज है बीसीआईसी में। कभी शरद पवार आईसीआईसी का वो था प्रेसिडेंट, वो कभी बैट बॉल खेला, उसने कभी कोचिंग क्लासेस गया। आज की तारीख में अमित शाह का लड़का है, उसने कभी बैट भी पकड़ा था। बस नहीं। एक वो अलग कॉन्सेप्ट है। और जो उससे अच्छे है उसका इस खेल से हाँ उन लोग ये को तो है, लीडरशिप नहीं मिलती। अयोग्य लोगों को हमारे यहाँ पे वो पद दे दिया जाता है जिसके कि वो हकदार नहीं होते, राइट? सही है हाँ ना? तो उससे ये नहीं कहा अगर जाता आप ना कि मतलब वो देखें तो चीज। इसकी शुरुआत से ही हुई है, देश की आजादी के बाद से ही शुरुआत हो गई थी। नेहरू वो भी प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री पहले कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू थे ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले हमारे शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर थे, जबकि मेरे हिसाब से। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।